नहीं, जयराम का विचारधारा जो झारखंड का है, इसलिए हम जयराम के साथ हैं। और हेमंत सोरेन का विचारधारा वो बाहर का है। हेमंत सोरेन का बाहरी का है। हाँ, जब बाहर का अगर नौकरी चाकरी ले रहा है तो कैसे हम बोलेंगे झारखंड का? हम चाहेंगे, हम वैसे तो संताल है, जैसे हमारे। आप संताल हैं? हाँ, संताल है। हाँ, मेरा नाम अनिल बास्के है। यानी मतलब क्या लगता है कि अभी जो समीक्षा बैठक हुआ है, क्या क्या कमी हुआ आप लोगों का? हो सके एक जयराम महतो का मतलब आरोप नहीं, एक दो दिशा निर्देश भी बोला जाए कि आरोप भी बोला जाए। जयराम महतो जिस प्रकार से ये चुनाव, पहले भी लोकसभा चुनाव लड़े थे, उसके बाद हार गए थे, उसके बाद भी लगातार काम करते गए। आप लोग भी अभी हार गए, हारने के बाद अभी आप लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं, इस प्रकार का बोल रहे हैं कि आप लोग भी को भी लगे रहना चाहिए। क्या ये कितना सही है? पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग JLKM का ये यहाँ पे समीक्षा बैठक जुगसलाई विधानसभा का चल रहा है, तो हम लोग तमाम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग आए भैया जी। और क्या कैसे समीक्षा बैठक हुआ आज? हाँ, समीक्षा बैठक बहुत बढ़िया हुआ। कैसे क्या क्या कमी था आप लोगों का? कमी था मतलब यहाँ का एक तो मैया योजना चल रहा है। हाँ। वही वाला मतलब देखिए, पैसा डाल दिया रात में। 13 तारीख वोट था, 12 तारीख 7 बजे पैसा डाला, इसी से पूरा पलट गया है। पलट गया है। तो आप लोगों का लहर चल रहा था क्या? पूरा लहर चलता है, कांची के पूरा लहर था। तो क्या लगता है कि मैया योजना से हमारा झारखंड का विकास हो पाएगा? मैया योजना से विकास तो नहीं होगा, लेकिन आदमी लोग को मैया योजना में चल गया है। अच्छा, तो अभी क्या क्या ऐसे मुद्दा है जो आप लोग उसको लड़ाई लड़ेंगे? समीक्षा बैठक में क्या प्लानिंग बना आप लोगों का? समीक्षा बैठक में ये भी धान का ये चल रहा ना, लैंस में ले रहा, तो मुख्यमंत्री बोला था कि 3200 टका क्विंटल, अभी बोल रहा है कि नहीं 2400 टका क्विंटल लेंगे। ये बात तो हुआ 800 कम कर दे रहा है। 800 कम कर दे रहा तो आप लोग इस पे संघर्ष करेंगे? संघर्ष होगा ही। अच्छा, तो आगे भी हम लोग बात करेंगे। बहुत कोई यहाँ पे अच्छा, महिला मोर्चा से महिलाओं से बात करना जरूरी है, क्या कि महिला लोगों का प्राथमिकता रहता है। क्या समीक्षा बैठक में क्या निष्कर्ष निकला आप लोगों का? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार, झारखंडी जोहार। समीक्षा में देखा गया तो कुछ कमी तो होता ही है हर जगह, लेकिन हमारे नए पार्टी है, नया पार्टी बना है। कमी इस बात का है कि हम लोग हर जगह पहुंच नहीं पाए। बहुत जगह ऐसा है कि पहुंच नहीं पाए, बहुत समय का अभाव था, जिस कारण हम लोगों ने वोट थोड़ा सा कम, लेकिन जितना भी वोट लाया है उस हिसाब से हम लोग चर्चे खर्चे में ही है। और नहीं लगता कि हम लोग हारे हैं, हार के जीते ही हैं। हार के जीते हैं। हाँ। अच्छी बात है, चले, बहुत अच्छी बात है। एक महिला ने बोली कि हार के भी जीते हैं, और देखा जाए तो पूरे झारखंड में ही यानी कि चर्चा यानी कि JLKM का यानी कि जयराम महतो का ही हो रहा है। और फ्लाइट लगे ना, क्या आप लोग बात हुआ है यहाँ पे? हाँ, हुआ है। तो किस प्रकार से आगे का रणनीति है आप लोगों का? आगे का जारी रहेगा। क्या क्या मुद्दा है जो सरकार काम नहीं कर रहा है? वो जो 1932 खतियान को जो लेके जो हुआ था वो नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, हेमंत सोरेन को इस पे काम करवाएंगे? हाँ, जरूर। तो हेमंत सोरेन का 1932 का खतियान पे हमेशा बोलते हुए आया है, अभी वही चीज पे हम लोग बात करेंगे हेमंत सोरेन का। तो क्या समीक्षा बैठक में क्या रणनीति बना आप लोगों का? समीक्षा बैठक में यही रणनीति बना कि जो हम लोग का गलती था उसको सुधार करने का काम करेंगे। जैसे महिला हम लोग के मतलब पार्टी से दूर चला गया। मैया सम्मान में हम लोग महिला वोट नहीं मिले, मैया सम्मान JMM में चला गया। अच्छा, वही हम लोग ये करेंगे कि महिला को ज्यादा से ज्यादा हम लोग के पार्टी की तरफ महिला मोर्चा ये करेंगे, विस्तार करेंगे। और हम एक बात बोलना चाहेंगे कि जैसे अभी जो मैया सम्मान दे रहा है सरकार, एक बार पेपर में दिया था कि जो बंगाल का है, उड़ीसा का है महिला यहाँ आया है उसको नहीं मिलेगा बोल रहा है, लेकिन जो पहले दे रहा था, लेकिन अभी इलेक्शन जीतने के बाद अभी नहीं दे रहा है। यहाँ इलेक्शन जीतने के बाद भेदभाव कर रहा है। हाँ, भेदभाव कर रहा है। पहले तो मूल निवासी नहीं बोला था, अभी पेपर में दिया है कि जो झारखंड का मूल निवासी होगा उसी को मैया सम्मान मिलेगा, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि नहीं मिल रहा है। तो इसी के मतलब सरकार का एक प्रोपोगेंडा है, वोट जीतने के लिए कुछ भी बोल दिया है, लेकिन अभी नहीं कर रहा है। 3400 धान आप लोगों का मुद्दा क्या क्या है? अभी हम लोग का मुद्दा है खतियान। 1932 का खतियान लागू करेंगे, जिसका 1964 का है उसका लागू करेंगे। जैसे हम लोग की दर खतियान आधारित, जैसे जो कोई नौकरी मिल रहा है बाहर का लोग ले जा रहा है। बाहर का लोग, हेमंत सोरेन का सरकार में बाहर का लोग नौकरी ले जा रहा है। हाँ,
वैसे कौन बताया आप लोगों को? वैसे देखने को मिल रहा है, आप देखिए जाए। हाँ, वैसे ही देखने को मिल रहा है। देखने को मिल रहा, बड़ा आरोप है। हेमंत सोरेन आदिवासी मूलवासी का सरकार बोला जाता है, लेकिन आइए आइए आपका लाइट भी इधर, हाँ लाइट भी कर दीजिए। हाँ बोलिए। जो सरकार बोला वो वादा पूरा कीजिए, क्योंकि उधर बोला है कि 3200 रुपया धान खरीदेगा, तो 3200 रुपया खरीदे, अभी बोल रहा है कि 2400 रुपया खरीदेगा। 2400? हाँ, सीधा सीधे 800 का घोटाला होगा। 800 का घोटाला हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जो वादा किया है वो पूरा कीजिए। अच्छा, बस चलो। हम लोग का इन लोगों का बोलने कहना है कि ही। जो वादा किया है इन लोगों को पूरा करना चाहिए। लाइट पकड़िए। हाँ, आइए आइए। क्या रणनीति बना आप लोगों का समीक्षा बैठक में? हाँ, समीक्षा मतलब रणनीति बने हैं। हम लोग जो हारे हैं, किस कारण में हारे हैं, और कि क्या बोलेंगे। हमारा पार्टी नया है, तो नया से हम लोग बहुत रिजल्ट अच्छा हुआ है, क्योंकि उन लोग का गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, और दोनों मतलब गठबंधन है। अगर उसको अगर तोड़ दिया जाए तो हम लोग का रिजल्ट आगे होगा। अच्छा, तो अब अगले बार क्या क्या आप किसी गठबंधन करेंगे किसी के साथ? देखिए, ये हमारा केंद्रीय टीम है। केंद्रीय टीम जैसा करेगा हम लोग वैसा ही हम लोग उसको पालन करेंगे। जयराम मातो आज बड़ा बात बोल दिया था कि जिस प्रकार से हमने मेहनत किया, क्या हमारे प्रत्याशी और थोड़ा मेहनत करता तो शायद और थोड़ा पॉजिटिव होता। क्या देखते हैं इसको लेकर के आप? जी हाँ, वो ठीक है, लेकिन हम लोग का टाइम कम मिला, इसलिए हम लोग शायद पार्टी में यह है, टाइम भी कम मिले, तो शायद हम लोग का मतलब जनता तक उतना मतलब हम लोग का संपर्क शायद नहीं हो पाया। अभी क्या क्या मुद्दा पे आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? सड़क पे हो, सदन में तो जयराम मातो लड़ेंगे ही, आप लोग सड़क पे क्या क्या मुद्दा उठाएंगे? हाँ, जो हेमंत सोरेन ने वादा किया था, वही हम लोग चाहेंगे कि हेमंत सोरेन हमारा जो वादा किया था वो वादा पूरा करे। अगर नहीं करेगा तो हम लोग मतलब रोड में हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या क्या मुद्दा ऐसा जो हम लोग जनता को बताना चाहेंगे कि उन लोगों को पता भी चले कि क्या क्या मुद्दा पे आप लोग ये करेंगे? देखिए, मुद्दा जो 1932 एक हो गया। हाँ हाँ, वो मतलब हुआ है। और हाँ, ये तो चलो 3200 रुपए दान, जो अभी 2400 देने का बात कर रहा है। और क्या है? ठीक। और मैया सम्मान योजना जो 2500 रुपया करके बोला है कि देंगे, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे हेमंत सोरेन 2500 रुपया करके हमारे सभी मैया को कम से कम दे, 5 साल कम से कम पूरा करे। मतलब हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना के नाम से वोट लिया है, तो 5 साल तक पूरा करे बस। हम उनको मतलब यह करेंगे। अच्छा, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। काहे कि वोट तो 2500, यानी कि मैया लोग, क्या मैया योजना का ये से जेएमएम को ज्यादा वोट पड़ा और आप लोगों को वोट कम हो गया? नहीं, वैसा जेएमएम, देखिए अगर जेएमएम अगर जीता है तो शायद जयराम के ही चलते जीता है। अरे अगर जयराम अगर बीच में नहीं होता, काउंटी नहीं होता, तो शायद जेएमएम का मतलब राज नहीं होता। कैंची किसको? बीजेपी को हो गया। हाँ, ज्यादातर बीजेपी को हुआ है। जेएमएम को हुआ है, मतलब इंडिया को कम हुआ है। एनडीए बीजेपी को ज्यादा हुआ। हाँ, उनको ज्यादा हुआ है। क्या आप लोगों को मतलब जेएमएम को लोग धन्यवाद देते हैं कि नहीं? हाँ, अभी तो सरकार बनाए हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और हम लोग आशा करेंगे झारखंड हित के काम करे। कम से कम नौकरी चाकरी जो हम लोग का मामला अभी चल रहा है कि बाहर से लोग यहाँ मतलब नौकरी कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि झारखंड अगर अलग हुआ है तो झारखंड का आदमी झारखंड को आंदोलन करके मतलब यह किया है, झारखंड को आंदोलन किया है, अलग किया है, झारखंड के लिए किया है। वो तो बाहर राज्यों के लिए तो नहीं किया है। लेकिन वो देख रहे हैं कि पूरा कम से कम 40 से 50 से 60% कम से कम बाहरी ही
हम लोग का चाकरी को मतलब छीन रहे हैं। और अगर ऐसा अगर करेगा तो हम लोग का धीरे धीरे झारखंड का जो आदमी लोग झारखंड वो मतलब गायब होगा। क्योंकि अगर हर साल अगर मान लिया जाए अगर 5,000 अगर वैकेंट अगर निकलेगा, 5,000 में अगर 2,500 या 3,000 अगर बाहर से आएगा हर साल अगर ऐसा आएगा तो उन लोग तो झारखंड में मतलब खूंटा जैसे गाड़ के रहेगा। तो क्या होगा हम लोग का अगर एक साल में मान लिया जाए एक साल में 3,000 तो 5 साल में 3,000 नहीं, बहुत ज्यादा है। नहीं मान लिया जाए, ठीक है, तो 5 साल में कितना हो रहा है? अभी भी तो हम लोग देख रहे थे कि उसका पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन आज हम लोग देख रहे थे पेपर आया हुआ है, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है। 61 सीट में 41 बाहरी है और सिर्फ 10 न 11 है, 20 न कितना है वो आपका ये यहाँ के झारखंडी लोग हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम कहेंगे हेमंत सोरेन को और बाहर के कम से कम ना दिया जाए, झारखंड को दिया जाए। दूसरे राज्यों में कैसे हो रहा है वैसे हम लोग का झारखंड में ही होना चाहिए। और हम चाहेंगे, हम वैसे तो संताल है, जैसे हमारे आप संताल हैं? हाँ संताल है। हाँ मेरा नाम अनिल बास्ता है, मेरा है। उदय का है, लेकिन विचारधारा उसका अलग होगा, आपका अलग होगा। हाँ नहीं, जयराम का विचारधारा जो झारखंडी का है इसलिए हम जयराम के साथ हैं। और हेमंत सोरेन का विचारधारा वो बाहरी का है। हेमंत सोरेन का बाहरी का है। हाँ, जब बाहर का अगर नौकरी चाकरी ले रहा है तो कैसे हम बोलेंगे झारखंड का यह है। जैसे हम लोग चाहेंगे हेमंत सोरेन को, आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि बंगाल में संथाली ऑल चिकी में लिखाई पढ़ाई हो रहा है जैसे पीजी तक, तो हम लोग चाहेंगे संथाली हम लोग का मुख्यमंत्री है। अगर बनर्जी अगर संथाली को शिक्षा में अगर मान्यता दे सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं देगा हमारे हेमंत सोरेन जी। तो हम लोग चाहेंगे संथाली में केजी से पीजी तक पढ़ाई हो और हमारे जो माझी बाबा लोग जो मानदेय को उनको कम से कम मिलना चाहिए, तब बोलेंगे हमारे संथाल जी का अच्छा काम किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा यानी कि संताल का हो चाहे पूरा झारखंड स्तर पे काम होना चाहिए। क्या आप क्या बोलना चाहेंगे, बोले क्या तैयारी है आप लोगों का? जोहार। और लाइट लगा। हमारा ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का अभी समीक्षा बैठक हुआ। जो हम लोग का खमियां थे वो हम लोग चर्चा किया और 2029 के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि 2029 क्या आप लोग अभी आ रहा चुनाव आएगा, 1-2 साल बाद पंचायत चुनाव आएगा। अब पंचायत चुनाव का तो वो हमारे झारखंडी लड़ेगा, उससे हम लोग उतना फोकस नहीं करेंगे। लेकिन हमारे विधायक का छोटे छोटे कार्यकर्ता तो लड़ेंगे ना, छोटे छोटे लड़ेंगे वो ठीक है, लेकिन हमारे झारखंड का विकास के लिए नीति नियम विधानसभा में बनता है, हमारे पंचायत में नहीं बनता है। लेकिन हमारे नीति नियम जब तक हमारे फेवर में नहीं बनेगा तब तक झारखंडी का विकास नहीं होगा। और हमारे जुगसलाई विधानसभा के माननीय विधायक मंगल कालिंदी जो नवनिर्वाचित विधायक हुए हैं उसको मैं शुभकामना देता हूँ। और हमारे जो पटम प्रखंड में जो कुमेर से लेकर दांदोड़ी तक बंगाल सीमा तक जो अभी रोड का हालत है, हम लोग हर दिन धूल खा के स्कूल जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, और बंगाल सीमा से जो लड़कियां बच्चे साइकिल से इतना दूर मंगल कालिंदी जी को काम करना चाहिए। और रोड बनाने के लिए मंगल कालिंदी जी सरकार अभी गठन हो गया है, उनपे वो फोकस करेंगे, काम होना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं काम होता तो हम लोग जरूर सवाल उठाते हैं। आइए थोड़ा सा प्रत्याशी से बात करेंगे। प्रत्याशी महोदय से थोड़ा बात करें, काहे कि अभी लोग समीक्षा मीटिंग। आइए प्रत्याशी, तो अभी यहाँ पे जुगसलाई का प्रत्याशी है और हम लोग तमाम चुनाव में हम लोग देखते हुए आए हैं। क्या लगता है कि अभी जो समीक्षा बैठक हुआ है क्या क्या कमी हुआ आप लोगों का? हम लोग के में एक तो नए हम लोग के इस चुनाव में उतरे थे, पार्टी भी नहीं थी और जुगसलाई विधानसभा में बिल्कुल नई पार्टी थी। हम लोग का जो झंडा था वो भी नया था, हम लोग का छाप था वो भी नया था, और हमारे जो कार्यकर्ता थे वो भी बिल्कुल नए थे। एक हम लोग का ज्यादातर कार्यकर्ता एक मुखिया इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। अच्छा। और सीधे डायरेक्ट हम लोग का इतना बड़ा जो विधानसभा में भाग लिया, तो इससे अनुभव की कमी थी। अनुभव की कमी होने के कारण बहुत सारे त्रुटियां आई, बहुत सारी गलतियां हुई। हम लोगों ने प्रॉपर रणनीति नहीं बना पाए, कहाँ पर हम लोग को चोट करना चाहिए था, कहाँ पर पहुंच भिड़ाना चाहिए था, ये सब हम लोग नहीं कर पाए। ऐसे क्या क्या जो
योजना हो, चाहे उसका वादा हो, जो आप लोगों को थोड़ा नीचे कर दिया है हेमंत सोरेन ने? यानी कि हेमंत सोरेन का पार्टी महागठबंधन। देखिए, वह हेमंत सोरेन का पार्टी या सरकार के ही है, वर्तमान में सरकार भी कर सकते हैं। उसने जो एक ऐसे तो यह है कि महिलाओं को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है, और वही काम किया। वो महिलाओं को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो मैया योजना के तहत वो पैसा भिजवा दिया। जैसे ही वो पैसा आया तो महिला इस तरह से उनका जो मानसिकता बदल गया, जो हम लोगों के प्रति जो आभार था, हम लोगों के प्रति जो इनका रुझान था, उसका बिल्कुल वो लोग सोचना बदल गया। मतलब महिलाओं का तो महिलाओं का वोट भी यहाँ जहाँ भी ये है कि 50% तो महिला का वोट होता है, तो सीधे सरकार हम लोगों को गिराने के लिए 50% जो वोटर था उस पर इन्फ्लुएंस किया इस तरह से कि वो उनका जो मानसिकता था वो बदल गया। अच्छा। जो हम लोगों के प्रति जो वोट करने का उनका जो विचार था तो वो बदल गया कि हम जो पैसा दे रहा है उसको ये करेंगे। और यहाँ जो चूंकि यहाँ गरीबी है, महिलाओं को ये होता है कि हम मेरा किचन कैसे चले, मेरा रसोई घर कैसे चलेगा, और उसको जब पैसा आ गया तो उसका दिमाग बदल गया। तो मैया योजना इसमें काम किया है। मैया योजना बिल्कुल बात ये है। और आगे जो हम लोग ऐसा क्या क्या आप लोगों का मुद्दा जो आप लोग बात किए कि अभी आगे बढ़ेंगे आप लोग, ऐसे आपका विधानसभा में क्या क्या, आप तो तमाम विधानसभा घूमे होंगे, क्या क्या काम नहीं हुआ जो वर्तमान सरकार को करना चाहिए? बहुत सारी जन मुद्दाएं हैं। जैसे यहाँ है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा स्कूल है जहाँ पर 8 क्लास तक चलता है, दो टीचर हैं। हमारे प्राइमरी स्कूल बहुत सारे ऐसे हैं। सड़क की स्थिति बहुत खराब है। जिस रास्ते में हमारे बेटा बेटी जो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए साइकिल से जाते हैं वो रास्ता सही नहीं है, सड़क की व्यवस्था अच्छा नहीं है। बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, खुला हुआ है, लेकिन वहाँ दवा की कमी है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो स्वास्थ्य सेवा मुद्दे पर अपन संघर्ष करेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे, आवाज उठाएंगे, इस मुद्दा को हाईलाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो मुद्दा ही न रहे, इस पर उसका निराकरण हो सके। एक जयराम महतो का मतलब आरोप नहीं, एक दो दिशा निर्देश भी बोला जाए कि आरोप भी बोला जाए। जयराम महतो जिस प्रकार से ये चुनाव पहले भी लोकसभा चुनाव लड़े थे, उसके बाद हार गए थे, उसके बाद भी लगातार काम करते गए। आप लोग भी अभी हार गए, हारने के बाद अभी आप लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं, इस प्रकार का बोल रहे हैं कि आप लोग भी को भी लगे रहना चाहिए। क्या ये कितना सही है? बिल्कुल हम लोग यही सोच रहे थे कि मेरा तो यही सोच था कि समीक्षा बैठक हो जाए, उसके बाद में हम लोग अपना काम में भिड़ जाएंगे। और हम लोग का आज समीक्षा बैठक हो गया है। हम लोग इसके बाद से पूरा मेरा टीम जो है, कार्यकर्ता है, सब अपना स्तर में काम करेगा। और अब हम लोग काम करेंगे सही रणनीति के तहत। अभी तक हम लोग का ऐसा ये हो रहा था कि हम लोग का न तो कोई अस्थायी कार्यालय था, नहीं था, जिसके चलते हम लोग कहाँ मीटिंग करेंगे, कहाँ रणनीति बनाएंगे, इसका भी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। हम लोग काम करेंगे ऐसा ढंग से कि पहले कार्यालय की व्यवस्था करेंगे हम लोग, फिर उस कार्यालय में आना जाना रहेगा। जो क्षेत्र में हम लोग के जो जेएलकेएम के मेंबर कम है, उस क्षेत्र को में हम लोग मेंबर बढ़ाएंगे, नया मेंबर को जोड़ने का काम करेंगे। और धीरे धीरे से हम लोग को जो भी जनमुद्दा है उन पर हम लोग काम करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग का समीक्षा बैठक इन लोगों का हो गया है और ज्यादा बात नहीं करेंगे, समय भी हो गया है। और तमाम चीजों पे ये लोग जो बात कर रहे हैं और तमाम चीजों को लेकर समय के साथ हम लोग बातें करेंगे, संवाद करेंगे। अंतिम शब्दों में जो आप ये तमाम आपका जुगसला विधानसभा का तमाम लोगों को जो आपको वोट दिया था, आपके ऊपर विश्वास जताया था, उन लोगों को क्या बोलेंगे? जो भी वोट दिया था और जो भी जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनता थे, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये हार नहीं है, ये हम लोगों की जीत है। हम लोग इतना कम समय में हम लोगों को इतना वोट दिया है, इसके लिए हम लोग का आभार व्यक्त करते हैं। और हम लोग आगे लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और अंत में यही कहूंगा, हारा वही जो लड़ा नहीं। हम लोग लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे। बिल्कुल। तो इसी के साथ ये अभी यानी कि जयराम महतो जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये लोग धरातल पे अभी नहीं आ रहे हैं, अभी समीक्षा बैठक के बाद धरातल पे दिखेंगे, इस प्रकार का इन्होंने दावा किया है। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग पूरे झारखंड में फैला दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। आगे इस प्रकार से हम लोग झारखंड के जितने भी ज्वलंत मुद्दा हो, चाहे सड़क का हो, चाहे नाली का हो, चाहे स्कूल का हो, शिक्षा का हो, तमाम चीजों पे हम लोग मुद्दा को उठाएंगे। हम लोग सभी झारखंड के साथ, झारखंड को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। इसी के साथ आप सबको अंतिम तक बने रहने के धन्यवाद।